बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूँ सभी सब कुशल मंगल होगा। ठीक है, कल मैंने कराया था गुलाम का नियम, थोड़ा सा उसका रिविजन सा करा देता हूँ कि कल क्या कराया था और उससे आगे आज चलते हैं फिर हम। ठीक है, चलिए। कल कराया था मैंने गुलाम का नियम। गुलाम का नियम क्या था कि कोई दो बिंदु आवेश है, एक पे Q1 है, दूसरे पे Q2 है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? R है, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है? R दूरी पर स्थित है। तो देखें, तब उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल देखें, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। तो देखो कि भाई क्या क्या है, Q1 और Q2 अनुक्रमानुपाती किसके थी? F के। और जो उनकी बीच की दूरी थी, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती किसके? बल के। ठीक, तो हमने F दोनों को कंबाइन किया, Q1 Q2 कौन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर अनुक्रमानुपाती, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया तो कोई भी मान ये लेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो जहां K क्या है? वेगांक है, और K का मान 1/4πε0 है। इसे बोलते हैं ε0। क्या बोलते हैं? ε0। इस तरफ लिख देता हूं मैं, इस तरफ लिख देता हूं। देखें, इसे बोलते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को नहीं पता, इसे बोलते हैं ε0। क्या बोलते हैं? साइलेंट जीरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ε0 बोलते हैं। इसका मान था कि ऊपर रखा हमने, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसमें आया? एनविस न्यूटन में। ये हुआ गुलाम का नियम। ये बल कोण 4πε, चूंकि का चिन्ह लगा लो, 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻⁹ N से न्यूटन, M से मीटर स्क्वायर और C से कूलॉम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो F इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसमें? ये होगा न्यूटन में, क्योंकि बल का मतलब क्या होता है? न्यूटन। और इसे क्या बोलते हैं? विद्युत बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत बल। तो विद्युत बल का फॉर्मूला मुझे दो, क्या होगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या होगा? R स्क्वायर। इसे हम देखो, F इक्वल टू 1 अपॉन, इससे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे चलो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
1/4πε0k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर किसमें न्यूटन में, जहां k क्या है परावैद्युतांक, क्या है परावैद्युतांक है। यदि कोई परावैद्युतांक माध्यम में कहेगा तब क्या सूत्र लगेगा, ये लगेगा F बराबर 1/4πε0 k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कल हालांकि मैंने इतना कराया था, ये एक लाइन आपकी आज करा रहा हूं मैं, इसको ध्यान दे। अब मैं थोड़ा आगे लेके चलता हूं। एक चीज नोट में लिख लीजिए, लिखवा देता हूं मैं, लिख देता हूं नोट पे। इसे नोट कर लीजिए। निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक मतलब के का मान एक होता है तथा अन्य सभी माध्यमों के लिए k का मान एक से अधिक होता है तथा धातुओं के लिए k का मान अनंत, कितना अनंत होता है, ध्यान रखना, कितना होता है अनंत होता है। निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक k का मान कितना होता है, अन्य सभी माध्यमों के लिए कितना होता है, एक से अधिक होता है। और जो धातु होते हैं उनके लिए क्या होता है, इसका मान अनंत होता है। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं एक मिनट का समय दे रहा हूं, फिर मैं आगे कराता हूं।
चलो बता लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी का ही लेकर। जैसे कि अब तुम्हें देख दें कि भाई आप पराविद्युतांक अथवा आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो देखें मैं अगला टॉपिक लिखता हूँ इसमें पराविद्युतांक तथा आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, अब चलते हैं भाई वायु अथवा वायु अथवा निर्वात में स्थित वायु अथवा निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल। तो नहीं इधर लिख लेता हूं, विद्युत बल हमने ले लिया। ये क्या ले लिया? FA क्या है? 1/4πε0, क्योंकि निर्वात अथवा वायु के लिए का मान कितना होता है? 1। Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमारी क्या वाली समीकरण है। क्या माने? समीकरण एक। मान ली यहाँ तक किसी को दिक्कत क्यों है? पराविद्युत ये जो 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r² आया है, ये क्या है? विद्युत बल, जो कि कूलाम का नियम भी था, मैंने अभी कराया, अभी बताया भी है। अब क्या काम करते हैं कि के पराविद्युतांक वाले माध्यम में, अब क्या हमने किस दिया? वायु में। अब क्या ले लेते हैं हम? के पराविद्युत वाले माध्यम में उतनी ही दूरी पर स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच
K is कार्यरत विद्युत बल क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे लिख लेते हैं हम कि 1/4πε0 वो एप्सिलॉन खाली Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर समीकरण नंबर 2, जहां एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन 0 के, या एप्सिलॉन 0 के इज इक्वल टू किसके होता है? एप्सिलॉन के है, जो माध्यम की क्या कहलाती है? विद्युतशीलता। जो माध्यम की विद्युतशीलता है। बोर्ड काफी बार गया है। चलो पहले इतना तार लीजिए, फिर इससे आगे मैं कराता हूँ। आगे 1 सेकंड 30 सेकंड का समय देता हूँ, चलो 1 मिनट के ले लो। चलो मैं थोड़ा सा हिसाब कर लेता हूँ ताकि समीकरण भी हमारे बने रहे। ये तो सारे हिसाब हो गए। तो आप केवल चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि समीकरण 1 थी, दूसरी क्या थी हमारी F, दूसरी क्या थी एफ एन की थी हमने एफ एन इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसकी जगह क्या रख लिया था हमने? इसकी जगह एप्सिलॉन क्या रख लिया था? एप्सिलॉन। हो गया 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चलो इस तरफ लिख देता हूँ ताकि ये समीकरण भी बनी रहेगी और हमें दिखाई भी देगा। ये हमारी समीकरण होगी। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देगा।
हम इससे इसको भाग देंगे तो क्या होगा, एफ ए अपॉन एफ एम, वन अपॉन बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बार हम ये देखेंगे भाई, 1 अपॉन बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये देखो ये सारा पद इससे कट गया, अब 1 अपॉन 4 ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 से के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू किसी आ गया, के इसका आधार न्यूमेरिकल होते हैं बोर्ड की परीक्षा में, काफी बार आ चुके हैं इसका आधार है, ठीक है। अब जब हमने एक बार समीकरण किससे इसको भाग दिया, अब की बार किसे समीकरण दे रहे हैं, ये जो तुम्हारी समीकरण 2 थी किसके में इसको भाग दे रहे हो, तो क्या होगा भाई, एफ ए बटे में किसके, एफ एम के भाग दो, डायरेक्ट लिख रहा हूं एफ ए बटे में एफ एम, क्या बचेगा, रख लो अब की बार होगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। ये से ये पद खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, बीच बीच के इनकी गुणा ऊपर नीचे की गुणा होती है, एफ ए अपॉन किसके, एफ एम के इक्वल टू किसके बचा, ई 0 सॉरी एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन के, और ये किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के, किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन आर के। हालांकि हम एफ ए अपॉन एफ इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, के भी रख सकते हैं। जब के रखोगे तो के एप्सिलॉन 0 अपॉन एप्सिलॉन, तब ये बन जाएगा क्योंकि बीच बीच की गुणा ऊपर नीचे की गुणा, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ जाएगा नीचे, क्योंकि बीच बीच की गुणा और ऊपर नीचे की गुणा, ठीक है। तब ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा इसमें, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 के, जिसका हमारा अभी हमने टेका भी था। और जो ये होता है एक एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू किसके, एप्सिलॉन आर के, इसे बोलते हैं आवेशों के मध्य के बीच की, क्या बोलते हैं, आवेशों जहां एप्सिलॉन आर आवेशों के मध्यम को आपेक्षिक विद्युतशीलता अपेक्षित विद्युतशीलता है, मध्यवर्ती सॉरी अपेक्षित मध्यवर्ती विद्युतशीलता है। ये हुआ, किसी को कोई डाउट बोलो, नहीं है, चलो तो काम करो।
चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, ताज़ा हो गया था। अब चलाते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी फील्ड। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव करता है। प्रभाव का अनुभव करता है। क्लियर? इतना समझ में आया? चला आगे? या आज के लिए इतने लगते हैं? बोलिए। चलो आज के लिए इतने रख लेते हैं, और कल कराएंगे। ठीक है? सभी बच्चे मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी करें। और जैसे मैं आगे थोड़ा सा स्पीड से और चलता चलूँगा, जैसे मेरा लगभग आधी कोर्स हो जाएगा, मैं इसके मॉडल पेपर के बीच में हल कराऊंगा। 3 दिन में फिजिक्स का पूरा मॉडल पेपर हल कराऊंगा। तो बच्चे पूरी वीडियो देखें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, वीडियो को बार बार देखें ताकि समझ में अच्छी आएगी। ठीक है? आज के लिए इतने काफ़ी। धन्यवाद।